सवाल कर रहा है कि जो मंथली सैलरी है गणेश की वो 7,000 रुपये है। ही यूज टू स्पेंड इट ऑन 4 हेड्स। पर्सनल और फैमिली एक्सपेंसेस हैं पी से डिनोट करते हैं, टैक्सेस को टी से, डोनेशन और फिलांथ्रोपी डी से, और जो ट्रैवल एक्सपेंसेस हैं वो टी ई से। कह रहा है बाकी जो है वो उसकी सेविंग है। पी हमारा 60% है इनकम का, टी हमारा 15% है पी का, और जो डी है वो 20% है टी का, और जो टी ई है वो डी के बराबर है। टी मतलब ट्रैवल एक्सपेंसेस जो हैं वो आपके डी की बराबर है, सेम एज डी। व्हेन हिज सैलरी गॉट राइज बाई 60%, सैलरी 60% से बढ़ गई है, तो जो उसने टी का परसेंटेज मेंटेन किया है जो कि 15% है पी का, लेकिन पी अब 65% हो गया है इनकम का, न्यू इनकम का, और डी हमारा 25% ऑफ टी हो गया है, और टी ई डी के बराबर ही है। बाई वॉट परसेंटेज इज द न्यू सेविंग मोर और लेस देन द अर्लियर सेविंग, करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो बड़ा सवाल है पर घबराते नहीं। एक चीज को देखिए समझना है आपको यहाँ पर कि गणेश की कोई सर्टेन सैलरी है। अब उसमें एक है पी यानी पर्सनल एक्सपेंसेस है, फैमिली एक्सपेंसेस, टी टैक्सेस है, और एक फिलेंथ्रॉपी एंड डोनेशन है जिसको डी बोल रहे हैं यहाँ आपका, और जो ट्रैवल एक्सपेंसेस है वो टी ई है। अब इतना खर्चा हो जाएगा, सर्टेन इनकम उसकी है यहाँ पर, खर्चा होने के बाद जो बचेगा वो क्या होगी, सेविंग होगी। अब पहला केस में उसकी सर्टेन जैसे 7,000 रुपये की कह रहा है एक इनकम है, अब उसी के हिसाब से पी टी डी टी ई सब लिखा है, सेविंग निकाल लेंगे। फिर ये सैलरी 60% से बढ़ जाएगी, फिर सारी चीज़ें निकाल लेंगे तो सेविंग मिल जाएगी। आपको एक चीज़ ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर कि ये जो 7,000 का डेटा है ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे सेविंग में परसेंटेज चेंज चाहिए कि पहले क्या सेविंग है बाद में क्या सेविंग है, उसका परसेंटेज चेंज क्या है। तो आप चाहो तो 7,000 से शुरू करो, चाहे आप 10,000 से शुरू करो, अल्टीमेटली इसको 60% बढ़ाना है और फिर उसके हिसाब से सारी वैल्यूज निकालनी है, तो सेविंग अपने आप एडजस्टेड आएगी। और चूंकि सेविंग में मुझे परसेंटेज चेंज निकालना है सिर्फ, तो उसके लिए मुझे 7,000 लेके चलने की जरूरत नहीं है, राइट। तो आप अपने कन्वीनियंस से चाहें तो शुरुआत में 100 वैल्यू ले लें और ये 60% बढ़ के बाद की इनकम 160 हो जाएगी। अगर मैंने 100 लिया तो देखिए पहले क्या कर रहा है कि पी हमारा 60% है तो ये 60 हो गया, टी हमारा इसका 15% है, 15% 60 का 9 होता है, 9 लिख दिया। अब डी हमारा क्या है, 20% इस टी का है। अब 20% अगर 9 का निकालोगे तो 1.8 आएगा, दशमलव आ गया। तो मैं इस दशमलव को अगर हटाऊं और टीई हमारा डी के बराबर है तो वो भी 1.8 हो जाएगा। अगर मैं इसको दशमलव में नहीं रखना चाहता हूं तो मैं इसको 1000 से शुरू करूंगा, तो ये वैल्यू 1600 हो जाएगी, ये 600 हो गया, ये 90 हो गया, और जो हमारा 1.8 है क्योंकि हमने 10 से गुणा कर दिया तो ये वैल्यू हमारी 18 और 18 हो गई। अब सेविंग निकाल लेते हैं। आप कहोगे यहां पर यह है 690, 690 प्लस 36, 690 प्लस 36 कितना हो गया, 700, 690 प्लस 36 निकालोगे 726 आएगा, 724 खर्चा हो गया, तो 1000 में बचा कितना, आप कहोगे 274 हमारी सेविंग है पहले केस में। अब दूसरे केस में क्या हुआ देखिए, सैलरी 60% से बढ़ गई तो 1600 हो गई, उसने टी का परसेंटेज मेंटेन किया है जो कि पी का 15% है, लेकिन पी हमारा 65% हो गया। अब तो मुझे क्या करना है भाई, 65% निकालना है 1600 का। तो देखो 65% 1600 का है 65 इंटू 16, क्योंकि इसका 2 जीरो कट जाएगा। अब इसका अगर आप प्रोडक्ट निकालते हो तो 960 प्लस, भाई 16 इंटू 60 कर लेते हैं, 960 हो गया। 65 को मैं 60 प्लस 5 सोच रहा हूँ, 60 प्लस 5 सोचोगे तो 16 छक्का 96, 960 प्लस 80, और 960 में अगर मैं 80 जोड़ूंगा तो ये 1040 आएगा। तो ये वैल्यू आप पी को लिखिए कि 1040 है, लिख दिया। अब जो हमारा टी है वो 15% ऑफ पी है, तो इसका मुझे 15% निकालना है। तो 15% अगर आपको निकालना है, कैलकुलेट करना है किसी भी संख्या का, तो 15% कैसे निकलता है जरा बताओ। तो आप कहोगे 15% निकालना बहुत आसान होता है, किसी भी चीज़ का अगर मुझे 15% कैलकुलेट करना है तो 10% निकालेंगे और 5% निकालेंगे। 1040 का 10% 104 है, और जो 5% है वो इस 10% का आधा होगा यानी 52 होगा। तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 156 आ गई। तो यहां पर आप लिखिए 156 हो गया टी। जो डी है वो 25% टी का है, ये टी है, टी का 25%, 25% एक चौथाई होता है, इसका एक चौथाई निकाल लो, 4 तियां 12 हो गया,
4 9 36 हो गया 39, और टीई यहाँ भी डी के बराबर ही है, तो ये 39 हो गया। अब टोटल कैलकुलेट करो, तो ये हुआ हमारा 78, और 78 में हम 1040 अगर जोड़ेंगे तो ये बनेगा 1118, और 1118 में मैं 156 जोड़ देता हूँ तो ये हो गया आपका 1274। तो 1274 खर्चा हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? 1600 में हमारा 1274 खर्चा हो गया, ठीक है। तो 326 326 सेविंग हुई। अब मुझे इस सेविंग का ही परसेंटेज चेंज निकालना है, तो इसका डिफरेंस निकालो आप। डिफरेंस हो गया आपका सिंपली 52 है ना। 274 से 326 अगर मुझे जाना है तो 52 लगेगा। तो अब मुझे निकालना है 52/274 इंटू 100, ये कैलकुलेट करना है, ये परसेंटेज मेरा आंसर है। तो एक चीज़ देखो, बढ़ा है, सबसे पहले ये समझना, तो ये लेस वाला गलत हो गया, बढ़ा है। अब बढ़ने में 3 परसेंटेज हैं, 18.98, 16.98, 15.98। अब अगर आप गौर से इसको देखें, जो वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है, और आइडिया लगाएं, तो आपका उत्तर बहुत मुश्किल नहीं है यहाँ से प्राप्त करना। जैसे चाहें तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करवा देता हूँ मैं, ये हो गया 2600, 2 से डिवाइड कर लो बटे 137, इस तरीके से भी आप सोच सकते हैं, है ना। तो जरा ध्यान से देखिए आप इस वैल्यू को, 2600 जो आपके सामने लिखा है, अगर मैं 137 को देखूं तो 137 का दुगना क्या होता है? 274 होता है। तो आप इसको 20% के रेस्पेक्ट में अगर सोचें तो ये 2740 माइनस 140 बटे 137 बन जाएगा। 2740 जो है 20 बन गया, और जो 140 है, आप बहुत गौर से देखो, 137 से अगर डिवाइड होगा तो वो 1 से हल्का सा बड़ा जरूर है, बट 1 के पास ही है। तो 20 में से लगभग 1 घटेगा, यानी मेरा आंसर लगभग 19% आएगा, यानी आंसर है ए। इस तरह से आप रिवर्स वे में सोच सकते हो। मैंने सीधा डिवाइड नहीं किया, 137 का पहाड़ा नहीं पढ़ूंगा मैं। मुझे पता है 137 इंटू 20 2740 होता है, तो मैंने इसको लिखा 2740 माइनस 140। तो 2740 तो सीधे 20 गुना हो गया। अब 20 माइनस 140 बटे 137 कितना होगा? आपको दिख रहा है ना, 1 से हल्का सा ज्यादा है, बट बहुत पास में है, यानी कह सकते हैं 1 के आसपास है। तो आंसर 19 के आसपास होगा। आंसर क्या होगा? ए। इस तरह से आप आसानी से उत्तर लगा सकते हैं।